Good morning, class 3. Today we are going to start new lesson number 10, Florence Nightingale. आज हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. ये है लेसन नंबर 10. इसको मिस रीडिंग करके एक्सप्लेन कर रही है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन सुनना है और पीडीएफ जब भेजेगी तो आपको भी इस लेसन को रीड करना है बच्चों, और उसके साथ उसकी एक्सरसाइजेस अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करना है. साथ ही अपनी पढ़ाई भी चालू रखना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और सारी चीज़ें भी टाइम से आप लोग लर्न करके रखिएगा. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में ये एक लेसन है. ये प्रोफेशन, इनका जो काम था, ये एक नर्स थी, और कैसे नर्स बनी, क्या था, उनके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी हम जब लेसन पढ़ेंगे तब हमको मिलेगी. इसमें दिया है, नो वन कैन थिंक ऑफ अ हॉस्पिटल विदाउट नर्सेस. कोई भी, ये अगर हम हॉस्पिटल की कल्पना करें, हॉस्पिटल के बारे में सोचें, तो बिना नर्स के हम हॉस्पिटल के लिए नहीं सोच सकते. बट इन 1850 in England and many other countries there were very few trained nurses. ये बात है 1850 की, जब 1850 में इंग्लैंड में और बहुत से अलग कंट्रीज़ में, बहुत अलग दूसरे देशों की बात है कि बहुत ही कम ट्रेन नर्सेज हुआ करती थी, जिनको ट्रेनिंग, अगर हम कुछ काम करते, जैसे जो टीचर बनते हैं उनको टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है, डॉक्टर बनते हैं उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. तो सब जो भी काम, अगर हम किसी एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है. तब 1850 की बात है, तब बहुत ही कम नर्सेज हुआ करती थी. Do you know the name that brought respect to nursing as a profession? आप क्या जानते हैं कि नर्सिंग को एक प्रोफेशन बनाने में किसका नाम आता है ना? It was फ्लोरेंस नाइटिंगेल. कौन थी वो? फ्लोरेंस नाइटिंगेल. She was born in 1820 और वो पैदा हुई थी 1820 में. Even as a child, जब वो छोटी थी, शी प्लेड एट नर्सिंग विथ हर डॉल्स. छोटे में लड़कियों को हमेशा डॉल से खेलना रहता है, गुड़ियों से खेलते हैं, तो इनका शौक़ था नर्स बन के उन डॉल्स की केयर करना. बाय एंड बाय शी बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन नर्सिंग सिक एनिमल्स. फिर धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी, शौक़ था, वो बीमार जानवरों की देखरेख करने में बढ़ने लगा. इन दोज डेज गर्ल्स फ्रॉम रिच फैमिलीज डिड नॉट गो आउट टू वर्क. और उस समय में, पुराने समय में, हम 1850 के बाद जब करते थे, तब लोग, जो अमीर लोग रहते थे, वो अपने लड़कियों को, अपनी बेटियों को घर से बाहर काम करने के लिए भेजना पसंद नहीं करते थे. बट फ्लोरेंस टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वांटेड टू वर्क एज अ नर्स. मगर जो ये फ्लोरेंस थी, जिनके बारे में ये लेसन है, इन्होंने सीधे अपने पेरेंट्स से बोल दिया था कि वो एक नर्स बनना चाहती हैं. उनका जो काम है वो नर्स बनने का उनका इंटरेस्ट है. Later, when she was the superintendent of a hospital in London, जब वो नर्स बन गई और नर्स की इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट मतलब उन सब की हेड जब बन गई, she was invited to work as nurse in स्कूटरी. उनको एक निमंत्रण मिला स्कूटरी से कि वहाँ वो आए और वो नर्स का काम वहाँ करें. The Crimean War was then on between England and Russia. उस समय में वहाँ पे युद्ध चल रहा था. वॉर मतलब WAR, वॉर मतलब युद्ध हो रहा था इंग्लैंड और रशिया, दो देशों के बीच में. बट शी वॉज नॉट अफ्रेड टू गो.
अगर हमको पता चले कि कहीं लड़ाई चल रही तो हम डर के मारे उधर उस जगह पे नहीं जाएंगे कि हो सकता कहीं हमको भी चोट हो जाए, हमको भी लग जाएगा। मगर ये बहुत बहादुर थी, ये वहाँ पे जाने से उनको डर नहीं लगा। Along with a few other young women, she went to Scutari to nurse the wounded and the sick soldiers. दूसरी और लेडीज़ को लेके ये सीधे स्कूटरी गई ताकि वहाँ जाके जो वहाँ के जो जितने भी सोल्जर्स सिपाही लोग जो बीमार हो गए, जो चोट लग गई है, उनकी देख रेख कर सके। द हॉस्पिटल इन स्कूटरी वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। जब ये वहाँ गई तो इन्होंने देखा कि वहाँ की जो हालात है, जो वहाँ हॉस्पिटल के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। सोल्जर्स वर लाइंग आउटसाइड। देखो, और अगर हम दूसरे हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो पेशेंट हमेशा जितने भी बीमार लोग हमको बेड पे दिखते हैं, मगर यहाँ पे हालात अलग थे। जितने भी सोल्जर्स थे वो बाहर ऐसे ही पड़े हुए थे ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और वहाँ इतनी ठंड थी कि स्नो गिर रहा था और ऐसे ही वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। दे हैड नाइदर शीट्स नॉर ब्लैंकेट्स। उनके पास ना ही नीचे बिछाने के लिए शीट्स थी और ना ही ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स कंबल थे। There were no towels, spoons, plates, bandages और medicines. उनके पास वहाँ पे ना टॉवल्स थी, है ना स्पून्स थे, चम्मच थे, प्लेट्स थे, बैंडेजेस पट्टी की भी व्यवस्था नहीं थी, मेडिसिन्स दवाइयाँ भी नहीं थी। Many soldiers went without food because the food supplied was too bad। और बहुत से सोल्जर वहाँ से ऐसे ही चले गए क्योंकि वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उनको खाने को भी टाइम से नहीं मिलता था, तो वो वहाँ से चले गए। Florence made up her mind to set things right in Scutari। और फिर फ्लोरेंस ने वहाँ पे निर्णय ले लिया, सोचा कि जब तक यहाँ के पूरे हालात वो ठीक नहीं कर देंगी वो वहाँ से स्कूटरी से नहीं जाएंगी। She came to know that everything she needed was there। और उनको पता चला कि जितनी भी चीज़ों की उनको ज़रूरत है वो वहाँ पे है, बट वॉज लॉक्ड इन अ बिग शेड। मगर जो भी चीज़ों की जैसे मेडिसिन्स है, ब्लैंकेट्स है, बेडशीट्स है, बैंडेज है, ये सब चीज़ एक पूरे रूम में, स्टोर रूम में बंद है, ताले के अंदर है। शी स्पोक टू द चीफ ऑफिसर। फिर उन्होंने जाके वहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर से बात की एंड गॉट ऑल द थिंग्स आउट। और सब चीज़ों को ताले से खोल के निकाला एंड शी गेव द सोल्जर्स न्यू कॉट्स विथ क्लीन शीट्स। फिर उन्होंने सोल्जर्स को, जो सिपाही वहाँ पे थे, जो चोट लग गई थी, जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनके लिए वहाँ पे नए बेड्स बिछाए गए। कॉट्स मतलब बेड, है ना, वहाँ जो पलंग लगाए गए और उनके ऊपर साफ शीट्स बिछाई गई। शी गेव देम सोप एंड टॉवल्स एंड प्लेट्स एंड स्पून। फिर वहाँ से सामान निकाल के उन्होंने उनको साबुन, टॉवल और प्लेट्स और स्पून्स, है ना, थाली, चम्मच और तौलिया सब दिया। द मेडिसिन्स रीच द पेशेंट एट द राइट टाइम। और उसके बाद से वहाँ जितने भी पेशेंट थे, है ना, मरीजों को समय से दवाइयाँ भी मिलना शुरू हो गई। फ्लोरेंस वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरली काइंड टू द सिक। और जो फ्लोरेंस थी, ये जो नर्स थी, वो जो बीमारों के प्रति बहुत ज़्यादा ही समर्पित थी और कार्य करती थी, उनको उनकी देखरेख बहुत मन से करती थी। शी वॉज बाय देयर साइड ऑल द टाइम। और हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहती थी। शी वेंट राउंड द वार्ड्स एट नाइट विथ अ लैम्प इन अ हैंड। और उस समय में जब लाइट नहीं भी हुआ करती थी, वो अपने हाथ में लैम्प लेती थी और लैम्प लेके वो हर एक वार्ड में, हर एक रूम में जाके पेशेंट को देखती थी।
No wonder the soldier liked her and called her the lady with the lamp. और उस समय से सोल्जर्स उनको बहुत पसंद करते थे, उनकी सेवा से वो बहुत खुश थे और उन्होंने उनको नाम दिया था द लेडी विद द लैम्प। ऐसी लेडी, ऐसी औरत, महिला जिसके हाथ में हम लैम्प रहता है। इसलिए आजकल हम देखेंगे बच्चों, जब भी नर्सिंग ट्रेनिंग होती है और जब नर्सेस को शपथ दिलाई जाती है तो उनको कैंडल्स या कुछ जलती हुई चीज़ देते हैं और उस पर उनको ओथ शपथ दिलाते, द लेडी विद द लैम्प। इन्हीं के कारण से टू ऑनर सच अ लेडी द पीपल स्टार्टेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल हॉस्पिटल फंड। और उनके बाद वहाँ के लोगों ने उनको सम्मान देने के लिए एक हॉस्पिटल फंड शुरू किया और उनके नाम पे ही वो फंड रखा गया है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। विद दैट मनी, और जो उस फंड में जितने भी पैसे आए, दे बिल्ट अ हॉस्पिटल इन लंदन टू ट्रेन द nurses. Now you will remember Florence Nightingale the next time you meet a kind, helpful nurse. और अब हम जब भी याद करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में तो हमको पता चलेगा ये बहुत ही अच्छी और एक हेल्पफुल नर्स थी। थैंक यू बच्चों।